यहाँ के झरने, प्राकृतिक सुंदरता, हरे भरे जंगल और खूबसूरत वादियाँ हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती है। एक बार जो कोई इस शहर की सुंदरता का दीदार कर ले तो यहाँ से जाने का उसका मन ही नहीं करता। इस शहर को भारत की लीची कैपिटल भी कहा जाता है और इस शहर के बारे में रामायण और महाभारत में भी उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि लक्ष्मण जी के लिए हनुमान जी यहीं से संजीवनी पर्वत का पहाड़ उठाकर लेकर गए थे। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की राजधानी और हिमालय और शिवालिक रेंज के बीच स्थित बहुत ही खूबसूरत देहरादून शहर के बारे में। तो देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं देहरादून के एक शानदार सफर पर। सबसे पहले आपको बता दें कि आज के समय में देहरादून शहर की कुल जनसंख्या 9,40,000 के आसपास है। ये पूरे उत्तराखंड का सबसे प्रमुख शहर माना जाता है। देहरादून में सबसे ज्यादा आबादी हिंदू समुदाय की है। 82% हिंदुओं के बाद 11% मुसलमान आबादी के साथ इस्लाम यहाँ का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। इसके अलावा बौद्ध, जैन, सिख और ईसाई धर्म के लोग भी यहाँ बड़ी संख्या में रहते हैं। देवभूमि उत्तराखंड की शीतकालीन राजधानी देहरादून भारत का सबसे प्रसिद्ध पर्वतीय पर्यटक स्थल है। देहरादून पूर्व में गंगा से लेकर पश्चिम में यमुना नदी तक फैला हुआ है। वैसे तो देहरादून में सबसे ज्यादा गढ़वाली भाषा का प्रयोग किया जाता है। हिंदी और इंग्लिश भी लोगों को ठीक ठाक समझ आती है। इसके अलावा कुमाऊनी, जौनसारी, तिबेटो बर्मन, पंजाबी, उर्दू और सिंधी जैसी भाषाएं भी यहाँ पर बोली जाती हैं। क्या आप जानते हैं कि देहरादून शब्द का मतलब क्या होता है? नहीं तो हम आपको बता दें। देहरा का मतलब होता है शिविर या डेरा और दून का मतलब होता है घाटी, यानी कि ऐसी घाटी जहाँ पर लोगों ने डेरा डाला हुआ हो। देहरादून को दून वैली के नाम से भी जाना जाता है। ये शहर समुद्र तल से लगभग 650 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और इसीलिए साल भर यहाँ का मौसम खुशनुमा ही रहता है। अगर किस्मत अच्छी हो तो सर्दियों में यहाँ बर्फबारी देखने को भी मिल सकती है। हर साल लाखों की संख्या में सैलानी देहरादून घूमने के लिए आते हैं। आज के समय में देहरादून का लिटरेसी रेट 90% तक पहुँच गया है और ये भारत के सबसे प्रमुख एजुकेशन हब्स में से एक बन गया है। यहाँ पर द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, दून स्कूल, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, द जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया सहित कई प्रमुख कॉलेज, स्कूल और यूनिवर्सिटीज बनी हुई है, जहाँ पढ़ने के लिए देश के कोने कोने से स्टूडेंट्स आते हैं। कई बड़े बोर्डिंग स्कूल्स भी इस शहर में बने हुए हैं। इसीलिए देहरादून को स्कूल कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। आज देहरादून को स्मार्ट सिटी के रूप में जाना जाता है। ये इसलिए संभव हो पाया क्योंकि पिछले कुछ सालों में यहाँ पर काफी तेजी से विकास हुआ है। इस शहर में आज इलेक्ट्रिक बसेस देखने को मिलती हैं। वहीं इलेक्ट्रिक कार्स को भी यहाँ पर प्रमोट किया जा रहा है। एक मजेदार बात यह है कि देहरादून जिले में लगभग 150 जगह ऐसी हैं जिनके नाम के आगे आपको वाला लगा हुआ नजर आ जाएगा, जैसे ब्राह्मण वाला, डोई वाला, राय वाला, हर्रा वाला, भनिया वाला, तुन वाला। इन सभी के जगहों के नाम किसी विशेष संप्रदाय और समुदाय के आधार पर रखे गए हैं या फिर किसी अन्य विशेष आकर्षण से इन जगहों का नाम रखा गया है। और वाला शब्द भारतीय लोग आम बोलचाल में काफी ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, देहरादून का इतिहास हजारों साल पुराना है। महाभारत काल और द्वापर युग में इसे द्रोण नगर के नाम से जाना जाता है। पांडवों और कौरवों के आचार्य गुरु द्रोणाचार्य ने इस स्थान पर कई वर्षों तक तपस्या की थी। देहरादून महर्षि गौतम का भी निवास स्थान माना जाता है। यहाँ पर चंद्रबानी मंदिर में गौतम कुंड भी बना हुआ है। वहीं एक और कहावत ऐसी भी है कि रामायण काल में जब मेघनाथ के मायावी बाण से लक्ष्मण जी घायल हो गए थे और हनुमान जी संजीवनी लाने का काम सौंपा गया तो वो दून की घाटियों से ही संजीवनी का पर्वत उठाकर लंका तक पहुँचे। साथ ही देहरादून अशोक साम्राज्य और सिरमौर किंगडम का भी हिस्सा रहा है और इसे कालसी के नाम से जाना जाता है ना ये मजे की बात। 7वीं शताब्दी के दौरान जब चाइनीज ट्रैवलर ह्यूएन चांग भारत आए उस समय देहरादून को सुधा नगर कहा जाता था। सन 1676 में सिख समुदाय के एक गुरु हर राय जी के पुत्र राम राय ने इस स्थान पर डेरा डाला था और तभी से इसका नाम देहरादून पड़ गया। सन 1804 से 1816 तक देहरादून नेपाल के अधीन रहा है, लेकिन बाद में एंग्लो नेपालीज वॉर में ब्रिटिशर्स की जीत हुई थी, जिसके बाद देहरादून और मंसूरी जैसे इलाके भारत को वापस मिल गए थे। देहरादून में बहुत से काम पहली बार हुआ है, जैसे कि सन 1867 में पहली बार ब्रिटिशर्स ने देहरादून में म्युनिसिपैलिटी की स्थापना की। वहीं सन 1900 में हरिद्वार से देहरादून तक उत्तराखंड की पहली रेलगाड़ी चलाई गई। देहरादून को लैंड ऑफ फेस्टिवल्स कहा जाए तो कोई ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि प्रकृति की गोद में बसे इस शहर में साल भर कई प्रकार के त्योहार काफी धूमधाम से सेलिब्रेट किए जाते हैं। गुरु राम राय दरबार में हर साल झंडा फेयर का आयोजन किया जाता है। इस दौरान हरियाणा, दिल्ली, पंजाब और उत्तर प्रदेश सहित भारत के कई शहरों से लोग इस मेले में हिस्सा लेने आते हैं। शिवरात्रि की पावन संध्या पर टपकेश्वर मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में शिव भक्त हिस्सा लेने के लिए आते हैं। वैसे तो होली का त्योहार भारत के लगभग सभी राज्यों और शहरों में मनाया जाता है, लेकिन देहरादून में कुमाऊनी होली का अपना एक अलग ही क्रेज रहता है। इस मौके पर म्यूजिक और नाच गानों का आयोजन भी किया जाता है। देहरादून और उसके आसपास की जनजातियों के
लिए यहाँ बिस्सू मेला का आयोजन किया जाता है, जहाँ आकर अलग अलग आदिवासी समुदाय के लोग अपना सामान बेच सकते हैं। इनके अलावा महासू देवता मेला और शहीद वीर केसरी चंद्र मेला का आयोजन भी देहरादून में किया जाता है। देहरादून में लीची, चाय और बासमती चावल का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है। यहाँ के पलटन बाजार में चावल की खरीदारी करने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। साथ ही ऊन के बने कपड़े भी काफी किफायती दामों पर मिल जाते हैं। अगर आपको शॉपिंग का शौक है तो आप उत्तराखंड में तिब्बती बाजार और इंदिरा मार्केट पर खरीदारी के लिए जा सकते हैं। इन सब जगहों पर आपको हाथ से बने हुए चीजों से लेकर कपड़े, जूते और ज्वेलरी तक हर प्रकार का सामान मिल जाएगा। दोस्तों, पूरे उत्तराखंड में सबसे अच्छा खाना आपको देहरादून में ही खाने को मिलेगा। यहाँ पर खाने की हर प्रकार की वैरायटी आपको मिल जाएगी। नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज और इटालियन खाने का लुत्फ आप यहाँ ले सकते हैं। देहरादून में मैगी खाने का भी अपना एक अलग ही मजा है। ऐसा लगता है जैसे मैगी में यहाँ की हवा की मिठास भी घुलकर मुंह में आ रही हो। मोमोज भी आपको यहाँ पर हर नुक्कड़ पर बिकते नजर आ जाएंगे। इनके अलावा बन, टिक्की, कंडाली का साग, कुलथ, फानू, अरसा, काफुली जैसे डिशेस भी आप देहरादून में जाकर एक बार अवश्य ट्राई करें। दोस्तों, देहरादून घूमने के लिए एक परफेक्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन मानी जाती है। अगर आपको दोस्तों के साथ मस्ती करने जाना हो और कुछ एडवेंचर करना हो तो आप देहरादून आ सकते हैं। यहाँ बोटिंग, पैराग्लाइडिंग, काइकिंग और ट्रैकिंग का मजा आप ले सकते हैं। चलिए अब आपको देहरादून की उन जगहों के बारे में बताते हैं जहाँ आप घूमने के लिए जा सकते हैं। आसन बैराज एक बेहद ही सुंदर जगह है जहाँ आप बोटिंग करते हुए प्रवासी पक्षियों को देखने का लुत्फ ले सकते हैं। अगर आप बर्ड वॉचिंग का शौक रखते हैं तो ये जगह आपको जरूर पसंद आएगी। गुचू पानी बैराज भी एक काफी शानदार और ऐतिहासिक जगह है। इसे डाकुओं का गुफा भी कहा जाता है। स्थानीय लोगों की माने तो ब्रिटिशर्स से बचने के लिए चोर, लुटेरे और डकैत इस जगह का इस्तेमाल छिपने के लिए किया करते थे। चट्टानों के बीच में से निकलना और नीचे बहते पानी को देखना वाकई में एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस प्रदान करता है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट भी आप जा सकते हैं, जहाँ आपको वन्य जीवन से जुड़ी काफी सारी चीजें देखने को मिलेंगी और ढेर सारी जानकारी प्राप्त होगी। इसकी स्थापना सन 1906 में की गई थी। टपकेश्वर मंदिर देहरादून का एक प्रमुख आस्था का केंद्र है। यहाँ पर गुफा में से पानी की बूंदें शिवलिंग पर टपकती रहती हैं और इसी कारण इस जगह का नाम टपकेश्वर मंदिर पड़ गया। सहस्त्रधारा देहरादून के लोगों के लिए एक पिकनिक स्पॉट है और बाहर से आने वाले लोग भी इस जगह पर जरूर विजिट करते हैं। यहाँ पर पानी के कुंड बने हुए हैं जहाँ आप नहा भी सकते हैं। इस पानी में सल्फर पाया जाता है जो स्किन से जुड़ी रोगों को ठीक करने में लाभकारी होता है। यहाँ पर कुछ बौद्ध मठ भी बने हुए नजर आ जाएंगे। और अगर आपको कुछ और शानदार बौद्ध मोनेस्ट्रीज देखनी है तो माइंड रोलिंग मोनेस्ट्री जा सकते हैं। ये भारत की सबसे बड़ी मोनेस्ट्रीज में से एक मानी जाती है। तपोवन मंदिर वही स्थान है जहाँ गुरु द्रोणाचार्य ने कई वर्षों तक तपस्या की थी। अगर आप एक बुक लवर हैं तो एक बार दून स्कूल की किला चंद लाइब्रेरी भी जरूर विजिट करें। इसका निर्माण स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत किया गया है और ये भारत की सबसे मॉडर्न लाइब्रेरीज में से एक है। नेशनल पार्क और जू भी आप देहरादून में घूमने के लिए जा सकते हैं। इनमें मालसी डीर पार्क सबसे प्रमुख है। यहाँ पर आप नीलगाय, तेंदुए, खरगोश सहित कई जानवरों की प्रजातियां देख सकते हैं। अगर आप बच्चों के साथ देहरादून घूमने गए हैं तो बच्चों को ये जगह जरूर पसंद आएगी। इसके अलावा राजाजी नेशनल पार्क देहरादून का एक प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। ये पार्क हाथियों के लिए जाना जाता है, जहाँ आप सफारी का आनंद भी ले सकते हैं। शिखर, वाटरफॉल्स और टाइगर फॉल्स जैसे पानी के झरने भी काफी खूबसूरत नजर आते हैं। अगर आप मानसून के महीने में देहरादून जाएंगे तो इन झरनों की सुंदरता और भी ज्यादा निखर कर सामने आती है। रीजनल साइंस सेंटर, हर की दून और जोनल एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूजियम भी आप देहरादून में विजिट कर सकते हैं। अगर आप किसी बड़े शहर से ताल्लुक रखते हैं और देहरादून घूमने जाना चाहते हैं तो यकीनन आप कुछ अच्छे कैफे की तलाश जरूर करेंगे। देहरादून में आपको कई शानदार कैफेज और रेस्टोरेंट्स भी मिल जाएंगे जहां आप घंटों बैठकर आराम से चिल कर सकते हैं। देहरादून शहर भारत के लोगों को ही नहीं बल्कि विदेशी लोगों को भी खूब लुभाता है। रस्किन बॉन्ड सहित दुनिया की कई महान हस्तियों ने देहरादून में अपना घर बसाया था और अपने अंतिम समय तक वे इसी शहर में रह रहे हैं। देहरादून पहुंचने के लिए आप हवाई मार्ग, रेल मार्ग या सड़क मार्ग का प्रयोग कर सकते हैं। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट देहरादून का सबसे नजदीकी हवाई अड्डा है और उत्तराखंड का सबसे बड़ा हवाई अड्डा भी माना जाता है। रेलगाड़ी से भी आप देहरादून तक पहुंच सकते हैं। वैसे देहरादून पहुंचने के लिए बस का साधन सबसे अच्छा माना जाता है। आप उत्तराखंड परिवहन बसों के जरिए इस शहर तक पहुंच सकते हैं। और अगर आपको पहाड़ी इलाकों में कार ड्राइव करने का एक्सपीरियंस है तो अपनी खुद की गाड़ी से भी देहरादून तक जा सकते हैं। आपको अपने बजट के अनुसार हर प्रकार के होटल्स देहरादून में मिल जाएंगे। देहरादून घूमने के लिए 2 से 3 दिन का समय पर्याप्त है और अगर आपके पास थोड़ा ज्यादा समय तो आप मसूरी, हरिद्वार और ऋषिकेश जैसी जगह भी घूमने के लिए जा सकते हैं जो देहरादून से कुछ ही दूरी पर स्थित है। चलिए अब हम आपको बताते हैं देहरादून में घूमने के लिए आपको कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। अगर आप अकेले हैं तो आपको देहरादून घूमने के लिए 4 से 5 दिन में लगभग 20 से 25 हजार रुपए खर्च करने होंगे। तो ये था खूबसूरत शहर देहरादून। कैसा लगा बताइए कमेंट्स में। आप में से
वैसे अगर कोई है देहरादून या फिर उत्तराखंड से तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइए क्या कभी आपने विजिट की है इस शहर की, और अगर की है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये भी हमारे साथ शेयर जरूर करें। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी का शुक्रिया। फिर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।